थोड़ा थोड़ा दिखती कोई दिक्कत नहीं है। साथियों नमस्कार, वाई के एस चैनल पर आपका स्वागत है। आपको पता है युवा कल्याण संगठन जो समय समय पर आप लोगों को बड़ी बड़ी हस्तियों से मिलाते हैं जिनका सामाजिक योगदान बहुत रहता है। कई सेना में जो नौकरी करने वाले हैं, उसके बाद में जो हमारे रिटायरमेंट के बाद में आते हैं, ऐसे शख्सियत से हमने 2-3 पहले पूर्व फौजियों से आपकी बात कराई थी। आज हमारे बीच में सतबीर सांगवान जो झोझू खुर्द से संबंध रखते हैं। वर्तमान में दादरी जिला इनका 15 साल तक इन्होंने नेवी के अंदर सर्विस की, नौसेना के अंदर, और मास्टर चीफ की रिटायरमेंट आए हैं। इनसे जानेंगे कि आज वर्तमान में जो फौज की जो ज़िंदगी है और हमारी जो सामाजिक ज़िंदगी है उसमें कितना अंतर है। सतबीर जी बताइए। सबसे पहले तो मैं YKS को बधाई देता हूं और शुभकामनाएं हैं मेरी इनके साथ। और अभी इस पॉइंट पे आते हैं डिफेंस की सर्विस और सिविल की सर्विस। तो आप डिफेंस में जितनी कम उम्र में वहाँ चले जाते हैं और जिस हिसाब किताब से उनको डिसिप्लिन सिखाया जाता है, तो डिसिप्लिन के साथ साथ में अपना फिज़िकल और मेंटल हेल्थ भी मेंटेन करके रखते हैं, जिस चीज़ की यहाँ पे काफ़ी कमी है। और दूसरा जो फैमिली वैल्यूज़ जो सीखते हैं डिफेंस में, वो फैमिली वैल्यूज़ जो त्याग की भावना जो डिफेंस के जो फौजियों में है वो यहाँ पे इतनी नहीं है। अच्छा, दूसरा वेलफेयर की बातें करेंगे वहाँ पे, तो वहाँ पे हर डिपार्टमेंट अपनी ड्यूटी करते हैं, अपना काम करते हैं। जो यहाँ पे आप देखोगे तो अपने जो शरीफ लोग गाँव के आते हैं और हर एक दफ्तर में उनको 20-20 चक्कर लगाने पड़ते हैं और फिर भी काम नहीं होते हैं। आप ये बताइए कि इसका मतलब ये हो गया कि जो जो हमारी सेना है उसमें प्रॉपर ढंग से काम होता है, और सिविल के अंदर जो हमारा सामाजिक ताना माना है उसमें कहीं न कहीं भ्रष्टाचार सम्मिलित है। ये बात कहना चाहते हैं? इसको आप कैसे भी ले सकते हो। वहाँ पे डिफेंस में क्या है कि जो जिसको अपना फ़र्ज़ दिया जाता है वो फ़र्ज़ अपनी बहुत ही बेखूबी से निभाते हैं जवान, अपनी पूरी त्याग की भावना के साथ में देश की सेवा करते हैं। और यहाँ पे आप किसी भी ऑफिस में जाते हो, चाहे आप कोई भी डिपार्टमेंट ले लो, कोई अछूता डिपार्टमेंट नहीं बचा हुआ। वहाँ पे सिर्फ लोगों को बहुत तंग किया जाता है। और कुछ हद तक जो आप कह रहे हो रिश्वत की भावना, तो इसके पीछे वही रिश्वत की भावना है। रिश्वत की भावना कह लो या दूसरी इनकॉम्पिटेंसी भी है कि उसके लायक नहीं होते हैं फिर भी वहाँ उन कुर्सियों पे बैठते हैं। ये वजह है। और यहाँ पे आप रिश्वत भी कह सकते हो। तो यहाँ जो सिविल इसमें सिविल में जो नौकरी मिलती है उनका मापदंड है वो कहीं न कहीं उसमें कहीं न कहीं खामियां हैं, जिसकी वजह से जो योग्य जो नौजवान हैं वो वहाँ तक पहुँच नहीं पाते। और जो फौज के अंदर जो भर्ती होती है सांगवान साहब, वो पूरी पारदर्शिता होती है कि उसमें भी कोई दिक्कत नहीं, फौज में ऐसा कुछ नहीं है कि वहाँ पे कोई रिश्वतबाजी चलती हो। वहाँ पे जैसे जवानों की भर्ती करते हैं, ओपन भर्ती होती है, वो फिजिकल टेस्ट पास करते हैं, फिर वो मेडिकल पास करते हैं और उसके बाद में जो उनके एग्ज़ाम्स होते हैं वो पास करते हैं। और उसके बाद में उनके वो इंटरव्यू के थ्रू उनको जाना पड़ता है और तब जाके उनका सिलेक्शन होता है। एक सबसे बड़ी समस्या आज के दिन ये चल रही है कि जहाँ भी भर्ती केंद्र होते हैं वहाँ लाखों लाखों संख्या में नौजवान पहुँचते हैं, और जिस प्रकार से बेरोजगारी आज चरम सीमा पर है। आलम ये है कि अगर भर्ती का टाइम 9 बजे है तो सुबह 3 बजे लोग लाइन में लग जाते हैं। तो उन नौजवानों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? उनका वही है कि अपनी तैयारी करो दिल लगा के, और जो काबिलियत है उसके हिसाब से उनको फ़ौज में नौकरी मिलती है। बहुत अच्छा इन्होंने जवाब दिया कि काबिलियत के अनुसार फौज में नौकरी मिलती है। तो मैं सभी नौजवानों से अपील करूंगा कि वो मेहनत करें और योग्यता के अनुसार नौकरी उनको ज़रूर मिलेगी अगर आप फौज में जाते हो, लेकिन उसके लिए आपने कठिन परिश्रम की ज़रूरत है। सांगवान साहब, आप जब रिटायरमेंट के बाद में आपने मर्चेंट नेवी ज्वाइन करी, लगभग आप 20 साल से मर्चेंट नेवी में जाते हो और आपने पूरे संसार के सभी देशों का भ्रमण किया है। तो आप ये बताएं कि भारत की सभ्यता और जो दूसरे देशों की सभ्यता है या सोशल स्टेटस है उसमें किस प्रकार का अंतर महसूस करते हैं? चलो, आपका सवाल बहुत अच्छा है। कि मेरा ऐसा है कि भाई मर्चेंट नेवी में काफ़ी देशों में जाने का मेरे को सौभाग्य मिला है और बहुत से लोगों के साथ, कई देशों के लोगों के साथ मैंने काम किया है। तो उनसे हर मुद्दे पे कभी कभी बातें होती हैं। तो जैसे हम देखते हैं हमारे यहाँ का खान पान है, क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर ऐसा खान पान कहीं नहीं है जहाँ पे ज़्यादातर मांसाहारी खाना खाया जाता है और अपने इधर शाकाहारी दूध दही, अपने जैसे गाँव में
जो भी है सब लोग अपने पशु रखते हैं और खाने पीने का दूध दही का और हमारा शाकाहारी एक अच्छा शुद्ध खाना खाते हैं हम। जिस मामले में विदेशों में ज़्यादातर क्या लगभग कह सकते हैं आप कि मांसाहारी खाना ज़्यादा खाया जाता है, और किसी किसी सिप में तो ऐसा होता है कि शाकाहारी खाना बनता भी नहीं है। अच्छा, दूसरा आप देखोगे कल्चर की बातें करते हैं, जो हमारे यहाँ पे जो हमारा सामाजिक ढांचा है जिसमें छोटे बड़े की इज्जत है, वो तुलनात्मक यहाँ पे काफ़ी अच्छी है। और यहाँ मैं एक चीज़ देखता हूँ कि बच्चों में एक बहुत क्रेज़ है विदेश जाने का, तो जबकि यहीं पे अगर मेहनत करें यहाँ पे बहुत अच्छा कैरियर बन सकता है। जैसे आज के दिन हम देख रहे हैं कई बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं, अपने एमएनसी में लगा लो या छोटी पोस्ट में मान लो, अच्छी मेहनती जो लायक बच्चे हैं वो अच्छे निकल जाते हैं। अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, अपने आईआईटीज़ हैं, एजुकेशन के मामले में हमारे यहाँ पे काफ़ी अच्छा है बाकी देशों से अभी देखें तो ये जो क्रेज़ है विदेश जाने का, तो इसके मामले में मैं तो यही कहूँगा कि अपने देश में ही ऑप्शन ढूंढो। नहीं, एक बहुत बड़े ये घुड़दौड़ सी लगी हुई है कि हर आदमी सोचता है कि मैं विदेश में जाऊं, और विदेश में उनको किस प्रकार की, कई तो उसमें कबूतरबाजी में फंस जाते हैं। ऐसे नौजवानों को जैसे आपने संदेश दिया कि बिल्कुल यहीं आप मेहनत करो, बाहर देश में बहुत ज़्यादा नौकरियों का सोर्स भी है और बाहर देश में बहुत ज़्यादा रोज़गार मिल सकता है। तो जो विदेश में जाने वाले उन साथियों से अनुरोध करता हूं कि विदेशों की तरफ भागने की बजाय हिंदुस्तान में अपना रोज़गार ढूंढें, ये सांगवान साहब का कहना है। सांगवान साहब, सबसे बड़ी बात जो आज एक जो चल रही है कि जिस प्रकार से एक नशा है जो नौजवान को डिम्बक की तरह चाट रहा है, उसके बारे में आप नौजवानों को क्या संदेश देना चाहते हैं? अभी आजकल देखते हैं, जैसे सुनने में भी आता है कि भाई शराब, सिगरेट और ड्रग्स का भी चलन चल रहा है। कई जगह पे ड्रग्स की वजह से बच्चे बहुत बर्बाद हो गए हैं। तो ये सब इन बुराइयों से दूर रहो, अपनी सेहत का ख्याल रखो और अपनी पढ़ाई लिखाई अच्छी करो, और जो भी आप जिस लायक हो, जितनी मेहनत करोगे उस लायक आपको यहाँ पे मिलता है। बहुत अच्छी बात उन सांगवान साहब ने कही कि आप नशे से दूर रहो और लक्ष्य को प्राप्त करो। मैं एक बात इनके बारे में इसलिए बताना चाहता हूँ कि जो हमारा जो मर्चेंट नेवी है उसके अंदर बड़े कठिन जो एक जॉब है, जिसके अंदर आदमी को कई कई दिन एक ही जहाज एक ही जगह रहना पड़ता है, लेकिन वो लक्ष्य के लिए जो उनकी ड्यूटी होती है वो ड्यूटी को पूरा करते हैं। इसलिए नौजवानों से खास तौर पर मेरा निवेदन है कि लक्ष्य के लिए जितना कठिन परिश्रम करोगे आपको मंजिल जल्दी प्राप्त होगी। सांगवान साहब, एक क्वेश्चन जो आज आम फौजी के जवान से हम सुन रहे हैं कि भारत सरकार ने, वर्तमान की सरकार, केंद्र सरकार ने एक सीडीएस पद नियुक्त किया है, जिसमें तीनों थल सेना, वायुसेना और जल सेना के बीच में कोऑर्डिनेशन और राष्ट्रपति के बीच में कोऑर्डिनेशन का काम सीडीएस पद के किया है। तो आप कैसे मानते हो कि सीडीएस का पद से बनाने से फौज का मनोबल बढ़ेगा या उनको और सुविधा मिलेगी? इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं। अभी सीडीएस का एक तो क्या है कि जो भी हमारा बजट है उसको सीडीएस तीनों सर्विसेज के चीफ से डिस्कस करके उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं कि हमारी प्रायोरिटीज़ क्या हैं, बैठ के अच्छी तरह से प्लानिंग की जा सकती है, और जो भी आपस में तीनों सर्विसेज हैं उनका कोऑर्डिनेशन अच्छा हो सकता है। बहुत अच्छी बात बताई कि कोऑर्डिनेशन बनेगा। तो भाई, ये थे पूर्व सैनिक, वर्तमान में मर्चेंट नेवी नौकरी करने वाले सतवीर सांगवान जी। इनकी बात आपने विस्तार से सुनी है, इनकी बातों पर अमल करोगे ऐसा हमें आशा है, और इसको आगे भेजने का कार्य करिए। हरियाणा भाषा में धुम्मा उठा दो, आगे से आगे भेजो। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। नमस्कार।